हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर। और ये सेकंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। चलिए सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग देखते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स व्हाट? इट मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। पहले समझिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट का पर्पस है कि मैनेजमेंट हर एक्टिविटी में साइंस का यूज करे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। उसी के लिए ये टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई है स्टैंडर्डाइजेशन की, कि हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाए, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए कि उस एक्टिविटी की मिनिमम फीचर्स उसमें कितनी होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिटी कितने होने चाहिए। इससे क्या होता है, बिजनेस ऑपरेशंस स्मूथली और बहुत अच्छे से परफॉर्म होते हैं और हमारे रिजल्ट्स भी पहले के मुकाबले बेहतर होते हैं। चलिए देखते हैं कि इस स्टैंडर्डाइजेशन में होता क्या क्या है या किस चीज़ का हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है। स्टैंडर्डाइजेशन हमें करना है प्रोसेस का, यानी स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सिर्फ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो है ही, उसके साथ साथ हमें हर चीज़, यानी देखिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, यानी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का हर स्टेप हमारा स्टैंडर्ड का होना चाहिए, उसमें कोई कमी ना हो। रॉ मटेरियल हमारा स्टैंडर्ड का हो। टाइम, स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाए फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, ताकि टाइम पे काम खत्म हो और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट का जो साइज है, फीचर्स हैं, वो स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, हमारा हर मेथड, जिस मेथड से वर्कर वर्क करता है वो स्टैंडर्ड का हो, एक्यूरेट हो। एंड वर्किंग कंडीशंस, जिन वर्किंग कंडीशंस में वर्कर्स को काम करना है वो वर्किंग कंडीशंस भी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, तभी वर्कर्स एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। यानी देखिए स्टैंडर्डाइजेशन किन किन चीज़ों का होना जरूरी है अगर स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक को प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है। अब ये होगा कैसे, देखिए ये होगा बाय रिड्यूसिंग गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। हम कई बार क्या करते हैं, प्रोडक्ट की लाइन बहुत लंबी रखते हैं, उसको हमें रिड्यूस करना है, उससे स्टैंडर्डाइजेशन आएगा। अगर प्रोडक्ट की लाइन छोटी होगी, कम होगी, तो उससे हमारे जो रिक्वायरमेंट फॉर रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड होगी और हम रिसोर्सेज का अच्छे से एफिशिएंटली इस्तेमाल कर पाएंगे। टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर मैन एंड मटेरियल, यानी स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक कैसे एस्टेब्लिश हो पाएगी, हमें क्या करना है, मैन के लिए यानी एम्प्लॉयज के लिए भी और मटेरियल का भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स करना होगा। अगर मटेरियल उस स्टैंडर्ड को कंफर्म नहीं करता तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, उसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। टू एस्टेब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, देखिए हर चीज़ अगर स्टैंडर्ड की होगी और हमारी लाइन ऑफ प्रोडक्ट अगर कम होगी, लिमिटेड होगी, उससे क्या होगा, जो बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज हैं या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम जो पार्ट्स यूज़ करते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में उन पार्ट्स को हम इंटरचेंज करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उससे एफिशिएंट यूज़ एंड बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा। तो ये था हमारा स्टैंडर्डाइजेशन, कि इन चीज़ों का स्टैंडर्डाइजेशन हो और उसको इस तरह से एस्टेब्लिश किया जा सकता है जिससे बिजनेस को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब सेकंड टर्म क्या है, देखिए टेक्निक की, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी वर्क जो है उसको सिंप्लीफाई कर दो, यानी उसमें कम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएं, सिंप्लीफाई करो वर्क को। वर्क जितना सिंपल होगा उतना ही इजी टू अंडरस्टैंड होगा और वर्कर ज़्यादा एफिशिएंटली उस काम को कर पाएंगे। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का पर्पस क्या है, इसका एम क्या है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एम्स एट एलिमिनेटिंग, यानी इसका पर्पस है एलिमिनेट करना, खत्म करना, किसको, अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट्स की अननेसेसरी डाइवर्सिटी है, प्रोडक्ट अननेसेसरी प्रोडक्ट लाइन है या वैरायटी ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, प्रोडक्ट की जो अननेसेसरी वैरायटी है उसे ख़त्म करना। अब देखिए आप सभी स्टूडेंट्स मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल का कोई एक मॉडल आता है और उस मॉडल में उस प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटी आ जाती हैं। अगर वैरायटी बहुत ज़्यादा हुई, यानी एक ही मॉडल में बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई, उससे क्या होगा, उतने ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें मशीनें ज़्यादा चाहिए, हमें लेबर ज़्यादा चाहिए,
हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए। उससे क्या होगा, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा और अननेसेसरी हमारे पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो जाएगी, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और इससे क्या होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्टली पड़ेगा ये, और प्रोडक्ट भी हमारा ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो उसके लिए क्या करें, प्रोडक्ट के जो अननेसेसरी वैरायटी है उसे ख़त्म कर दीजिए। अननेसेसरी वैरायटी ख़त्म होने से क्या होगा, जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करोगे वो लिमिटेड होंगे, वर्कर्स उनको इजीली समझ पाएंगे, हमें कम मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, कम रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और उन मशीन्स और रॉ मटेरियल्स का हम एफिशिएंट यूज़ कर पाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन का ये पर्पज़ है। देखिए, सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट्स इन, यानी सिंप्लीफिकेशन के फायदे क्या होंगे, देखिए, सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन, मशीन एंड टूल्स। जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्रोडक्ट की वैरायटी कम हुई, बिना वजह के प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे हम लोग, उससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी, कॉस्ट ऑफ मैन, मशीन एंड टूल्स, क्योंकि टूल्स, मशीन और मैन का एफिशिएंट यूज हो पाएगा क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की वैरायटी कम है। और क्या होगा, इट रिड्यूसेस इन्वेंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया था, रॉ मटेरियल और उसका स्टॉक लिमिटेड चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास बिना वजह की वैरायटी हम प्रोड्यूस नहीं करते, हम लिमिटेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमें जो इन्वेंट्रीज हैं, यानी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, वो कम रखना पड़ेगा और उसका हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज, हमारे पास जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनका इंटरचेंज करके, एक दूसरे यूनिट में यूज करके हम 100% यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। और लास्ट में देखिए क्या है, इट इंक्रीजेज टर्नओवर, यानी अगर हमारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कम है, उनकी क्वालिटी इंक्रीज करके, उनको स्टैंडर्ड का बनाकर, उन पर ज़्यादा फोकस करके हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये है FW टेलर की टेक्निक नंबर 2, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ब्रीफ में एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, हर एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि कम से कम वो एक्टिविटी उस स्टैंडर्ड को पूरा करे, तभी वो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, नहीं तो वो एक्टिविटी नहीं होगी, उसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि वर्क और वर्क के जितने भी कंटेंट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कब होंगे, जब अननेसेसरी जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनको हम खत्म कर देंगे, कर्टेल कर देंगे। हमारे पास प्रोडक्ट की बिना वजह की वैरायटी नहीं होनी चाहिए, कम प्रोडक्ट हो, उन्हीं पर स्टैंडर्ड से आप क्वालिटी पे ध्यान देकर एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। इससे आपकी कॉस्ट कम होगी, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा और आपकी सेल यानी टर्नओवर भी इंक्रीज होगी।